स्कॉर्पियोज नवंबर का आखिरी हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकली गैर मामूली हालात पैदा करेगा। रूल्स के मुताबिक 3 वाकयात हैं आखिरी हफ्ते। यहाँ से 2025 के पॉजिटिव मोस्ट इम्पैक्ट्स को आप इंजॉय करेंगे। पहला वाकया, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, दिस इज मेजर इवेंट। सेकंड, मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, दिस इज आल्सो वेरी गुड फॉर द स्कॉर्पियो नेचर, मेल हो या फीमेल। एंड फिर आपके लिए वीनस, द प्लैनेट ऑफ इमोशंस, ये भी आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सूरज और मार्स ऑलरेडी आपके सेकंड एंगल पर है। ये 4 टेक्निकल न्यूज़ को अगर आप समझेंगे तो वक्त आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ माइल होने और उन्हें इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की तवक्को, उम्मीद बढ़ जाएगी। एक इवेंट नेगेटिव भी है आपके लिए, सैटर्न नेगेटिव नहीं है, सॉरी, एक इवेंट और भी है। सैटर्न 28 नवंबर को 5th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। ये एक अलग से मेजर बेनिफिट क्रिएट करेगा। अब सब तफसील बयान करता हूँ। मैं हारिस अज़मी, आप मुझे जानते हैं, एंड वीकली एनालिसिस में आज मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स से। मार्स इस वक्त सेकंड एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर हेल्थ, it is a planet of your courage, and it is a planet of your competition skills, and even it is a planet of your सरकारी सतह की आसाइशें, सरकारी सतह की फैसिलिटीज़ या अथॉरिटीज़। जो लोग डायरेक्टली हुकूमत से कनेक्टेड हैं इन द जॉब, इन द डील्स या अदरवाइज, तो वो तो बहुत तरक्की करेंगे। बट जो लोग जॉब, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्स की सेकंड एंगल की पोजीशन फेवरेबल होगी, क्योंकि मार्स हुकूमतों को, अथॉरिटीज़ को, मिलिट्री को, फोर्सेस को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसी मार्स के एंगल पर मरकरी डायरेक्ट होगा। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ फोर्सेस हैं इन हुकूमत, वो बढ़ेंगी। हुकूमती सतह के डिसीजंस भी रीडेबल होंगे। वो बंद कमरों के डिसीजन बंद कमरों तक नहीं रहेंगे, आम आवाम में आ जाएंगे। एंड इसी तरह स्कॉर्पियोज के भी डिसीजंस जो उनके दिलों में थे वो बाहर निकलेंगे। एंड अगर वो अच्छे डिसीजंस हैं तो इज्जत पाएंगे, और अगर वो सेल्फ सेंटर्ड डिसीजंस हैं तो फिर आपकी मुखालफत भी होगी। इसलिए 28 नवंबर से फैसले करते हुए इसलिए एहतियात बरतिए कि वो सिर्फ रिवॉर्ड्स, फाइनेंस या हेल्थ के रिलेटेड नहीं होंगे, वो फैसले रेपुटेशन से रिलेटेड, इज्जत से रिलेटेड भी होंगे। दूसरी खबर सुनिए, आपके लिए मरकरी सेकंड एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। सो इट मीन्स कि आप अपनी नॉलेज, आप अपनी मैच्योरिटी, आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी एंड आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स की वजह से अपने हर काम में तेज़ी देखेंगे। हर काम में, हर काम का मतलब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज़ द फर्स्ट साइड। फाइनेंशियल ग्रोथ सेकंड, फैमिली वेलफेयर थर्ड, कंफर्ट ऑफ लाइफ फोर्थ, डील मेकिंग, एजुकेशन एंड प्रेजेंटेशन फिफ्थ, माइंड स्टेबिलिटी, accuracy, calculations, creativity sixth, relationship developments, love affairs, love decisions, love commitment seventh, losses, recoveries and उलझी हुई beliefs, उलझे हुए ख्यालात को सेटल करना eighth, ट्रैवलिंग, आला तालीम, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड मुसीबतों को सॉल्व करना नाइन्थ, कैरियर में मल्टीटास्किंग करना, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, फास्ट मोड ऑफ सक्सेसेस 10th एडवांटेज, कंबाइन एफर्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, पब्लिक इमेज, पब्लिक एक्टिविटीज,
long term decisions, 11th advantages, and 12th advantage is you are fearless Scorpios. मैंने लिस्ट दे दी आपको, सिर्फ इस एक मरकरी की वजह से कितने एडवांटेजेस मिलेंगे. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट. आप सिर्फ एक सेक्टर ऑफ लाइफ को डील करते हैं, आप 5 सेक्टर ऑफ लाइफ को डील करते हैं, या आप 12 सेक्टर ऑफ लाइफ को डील करते हैं. हर साइड पर आपको मौके ज़रूर मिलेंगे. भागना आपने है, मैदान क्लियर है, यू हैव द प्लेन प्ले एरिया. अगली खबर सुनिए आपके लिए. वीनस, द प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, द प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस, द प्लैनेट ऑफ योर spirituality, the planet of your extra sensory perceptions, the planet of your intuitions is in very good form. And lastly 21 नवंबर से सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर है, and by rules that is also positive. So group of 4 planets आपके सेकंड एंगल पर आपके सोर्स ऑफ इनकम को इंतहाई बूमी एंड ब्लास्टी लेवल पर पॉजिटिवली लेकर जा सकता है. अगर आप रोना रो रहे थे कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, अगर आप इस बात का रोना रो रहे थे कि मैं किसी मिशन पर काम कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई तरक्की या कोई कामयाबी नहीं मिल रही, एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माई स्टेटमेंट, दिस इज़ द मैक्सिमम फेवर ऑफ टाइम, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस is completed. So अब सिर्फ आपको एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट करना है, and then you get your real successes and you touch your heaven. रोना धोना बनता ही नहीं स्कॉर्पियोस. बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स तो बिल्कुल नहीं बनता. ह्यूमन एरर्स तो आते ही रहते हैं, कभी सेहत, कभी रिलेशंस, कभी कवानीन, कभी लोगों के लेग पुलिंग्स, कभी साजिशें, ये सामने आती रहेंगी. बट यू आर ब्रेव, यू आर अ कंपिटिटर, You are a strong-headed personalities. रब ने बाई बर्थ ही स्कॉर्पियोस को इतना कुछ टैलेंट की सूरत में दे रखा होता है कि वो इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं. तो अपने आप को पहचानिए. इस टाइम में एवरेज परफॉर्मेंसेस से गुरेज करिए, आइडियल परफॉर्मेंसेस के लिए प्लान करिए. वक्त आपको सहारा ज़रूर देगा. सॉरी. सैटर्न आपके लिए 5th एंगल पर 28 नवंबर को डायरेक्ट होगा. एंड 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ डील्स, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ सम फेस वैल्यू, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ सम फेम. एंड इट इज आल्सो गिव्स यू द फेवर इन योर कंफर्ट ऑफ लाइफ. इट गिव्स यू अ फेवर फॉर द सॉलिड बेसिस फॉर द होल लाइफ. मतलब कामयाबियाँ इस सीज़न में मिलेंगी, चलेंगी लंबे अरसे तक. इंजॉय करिए. मेरी और बहुत सारी बातें हैं जो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं इस वक्त आपके गोश गुजार कर सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 4 प्लैनेट्स की फेवर हलचल ज़रूर मचाएगी. कोई कमियाँ देखें स्कॉर्पियोज अपने अंदर, हिजान, हेजिटेशंस, इरिटेशंस, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, मनफी थिंकिंग, या फिर अदरवाइज ऐसा फील करें कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे एक बड़ा बैरियर है, आगे एक बड़ा कोई पहाड़ खड़ा है, तो कोशिश करिए अपने इरादों को मजबूत करके उस रेजिस्टेंस को रिजॉल्व करिए. फिर भी कमी रहे तो अपनी वर्थ, अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए. बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं. हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है. फाइंड आउट हो जाता है कि आप इतने बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये पता लग जाता है बर्थ चार्ट से. आप इन नंबरों पर अगर मैसेज करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको बता देगा, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज. होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ से 2025 के पॉजिटिव मोस्ट इम्पैक्ट्स को आप इंजॉय करेंगे, एंड इसी तरह फिर आप आगे अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ना शुरू होंगे. अगले हफ्तों में जो मज़ीद पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तशरीह भी बर वक्त आपकी खिदमत में पेश करूंगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए. स्कॉर्पियोज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद.